लेकिन अगर ये पेड़ सूखा जा रहा है तब पानी ज्यादा कहां देंगे, पत्ते पे देंगे या मूल में देंगे? मूल में देंगे ना। ये जो वेस्टर्न थिंकिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है, वे सब बातें हैं पत्ते को पानी देना। और जो इंडियन थिंकिंग है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन बड़े स्ट्रेस में आ गए थे कुरुक्षेत्र के मैदान पे, मुझे नहीं लड़ना है, मेरे सब रिश्तेदार सामने खड़े हैं, बुजुर्ग सब खड़े हैं, द्रोणाचार्य भीष्म है जिनके पास से मैं विद्या सीखा, आई कैन नॉट किल माई रिलेटिव्स, रख दिए नीचे, बड़े स्ट्रेस में आ गए थे। तब क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ में बिठा के रथ बीच पे ले गए थे? था ही नहीं, कुरुक्षेत्र के आजू बाजू में कहां बीच था? क्या पूरा रथ को ग्रीन पेंट कर दिया था डिस्ट्रेस करने के लिए? ये बड़े बड़े स्ट्रेस मैनेजर्स है ना वेस्ट में, ये सब थियरी सिखाते। मैंने बोला ना 5% दे आर राइट, बिकॉज आफ्टर ऑल दे वर्क सो मच, वी मस्ट गिव देम 5%। क्या अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यह कहा था कि अब बता चली हॉबी क्या है, तो थोड़ी कुरुक्षेत्र के मैदान में थोड़ी हॉबी कर ले, ये बताया था कि छोड़ दे यार ये सब, कल युद्ध चालू करेंगे, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए जाए, ये बोला था? देखो आप दो लोग आगे आइए, सेकंड बेंचर्स। पश्चिम की थियरी में स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है और भारतीय थियरी में हमारे एंशिएंट आंसर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, आई गिव यू प्रैक्टिकल शो, जस्ट फेस दी ऑडियंस बोथ ऑफ यू। और आप हैं, आपका नाम क्या? भौमिक, और आप पीयूष। भौमिक, आप पीयूष का हाथ लेके जो हम बचपन में खेला करते थे, उसका हाथ जो पीछे हम ट्विस्ट कर देते, ऐसे थोड़ा उनको करने दो, करने दो, करो करो करो, थोड़ा ट्विस्ट करो, थोड़ा पेन आना चाहिए, थोड़ा पेन आए तब बोलना आया आया आया। वो पेन का जो लेवल है ना स्टार्टिंग, वहां पे स्टेडी हो जाओ, थोड़ा रख के जरा एक्सेट हुआ, स्टेडी। अब आप प्रफुल्ल भाई ने आइए आओ आगे आगे। अब जो वेस्टर्न थियरीज हैं स्ट्रेस रिलीफ के लिए, वो सब क्या है, वो आपका प्रैक्टिकल दिखाता हूं, वो किस तरह से ना। आप उनके कद्दे पे हाथ रख के बोलो कि दर्द थोड़े समय में कम हो जाएगा, आप चिंता मत करना। काउंसलिंग करो उसका, भाई तेरा दर्द कम हुआ नहीं हुआ। सेकंड थिंग, जो गाना उसको अच्छा लगता है ना, वो गाना आप उनको सुनाओ, बताओ भाई कौन सा गाना है। ओके, सेकंड थियरी एंटरटेनमेंट। अभी आपको ये दो ही प्रैक्टिकल मैंने बताए, अभी आप उनको ये कहेंगे मुझे गाना सुनाओ या मुझे काउंसलिंग करो, ये कहेंगे कि आप ये कहेंगे भाई मेरा हाथ छुड़ा दो, तो सब गाना और काउंसलिंग आ गया? क्या कहेंगे? आवाज मुझे ये छुड़ाओ। वेस्टर्न थिंकिंग जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है, वो काउंसलिंग और एंटरटेनमेंट है। इस वक्त उनको काउंसलिंग और एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, कोई हाथ छुड़ाए ना वो चाहिए। प्लीज एट योर प्लेस, थैंक यू फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। वेस्टर्न थिंकिंग ये है कि एंटरटेनमेंट कराओ, काउंसलिंग कराओ। मैंने बोला ना 5% ठीक है, 95% यू मस्ट वाटर द रूट्स, दैट मीन्स यू मस्ट give him a clear understanding of life and work। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी। पहली अंडरस्टैंडिंग ये दी, तरति शोकम आत्मवित, यू आर नॉट दिस फिजिकल बॉडी, यू आर द सोल। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा और मेरे और तेरे तो कितने जन्म हो गए, ये पहला जन्म नहीं है। पिछले जन्म में इंडिको रेमेडीज में काम करते थे, ये जन्म में ल्यूपिन में कर रहे हैं, और अगले जन्म में ग्लैक्सो में करेंगे। मतलब कितने जन्म हो गए, कितने होंगे। डोंट टेक इट दैट सीरियसली दैट दिस इज द फाइनल थिंग। नेवर यूज दिस वर्ड द फाइनल इन माय लाइफ। अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि हम आत्मा, हम ये देह नहीं है, और हमारे देह में भी परिस्थिति 60-20-10-10 है। अब आपको पूरा प्रवचन याद ना रहे तो इतना तो जरूर याद रखना, 60-20-10-10 सब जगह पे ये लागू होता है। आपके जितने रिलेशनशिप्स है ना, उसमें 60% लाइफ टाइम मेंटेन होंगे, 20% चेंज होते रहेंगे। मतलब आपकी स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई, ज्योग्राफिकल पोजीशन बदल गई, बड़ौदा के अहमदाबाद चले गए तो 20% रिलेशंस तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, जस्ट चेंज ऑफ ज्योग्राफिकल प्लेस।
बाकी के 10% संबंध बिगड़ने के लिए ही पैदा होते हैं। And the last 10% relationships get converted into enmity. दोस्ती दुश्मनाहट में पलट जाती है। तो 60 + 20 + 10 is the ratio. Accept it, so no stress. मेरे भतीजे ने मुझे उसकी शादी में नहीं बुलाया, ये थर्ड 10% में आता है। Understanding is Indian answers to stress management. Watering and soaping the body for pain is the Western answer to stress management. विचारधारा स्पष्ट चाहिए। अगर विचारधारा स्पष्ट है तो you will be out of the issue and out of the problem very quickly. तो भगवान कृष्ण ने यह बात की उनको कि तरति शोकम आत्मविद, जो अपने आप को मानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, तो he can easily transcend the seas of sorrows, the seas of worries. दूसरी बात उन्होंने कही कि मन मना भवा, योर सेंसेस शुड बी एब्जॉर्ब्ड इन मी। मतलब जो एथिक्स मैंने काम के लिए, संबंध के लिए, जीवन के लिए सीखा है, वो एथिक्स के हिसाब से आप जीना, और जो भी कर्म कर वो मुझे भक्ति के रूप में अर्पण करना, और उसके बाद इस दोनों चीज के बाद जो परिणाम मैं तैयार करूं और आपको दूं, वो फल आप आनंद से स्वीकारना। तो ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपका 22 साल का लड़का जो हार्वर्ड में से एमबीए हुआ और $1 लाख का सैलरी चालू हुआ, वही लड़का 1 साल के बाद 23 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में रोड पे ऑफ हो गया। तो जब एमबीए में एडमिशन मिला था और एमबीए हुआ तो भी भगवान की इच्छा थी, और रोड पे एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, वो भी भगवान की इच्छा। अगर वो स्टेबिलिटी आ गई, then you have transcended all sorrows, all worries, all sadness in life. पूरा स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने सीख लिया।